पूछे जो कोई मेरी निशानी तो रंग हिना लिखना, आऊं तो सुबह जाऊं तो सबा लिखना, नाम यदि कोई पूछे तो नाम दुआ लिखना। प्यारे बच्चों, प्राचीन काल से ही मेहंदी या हिना हमारी सभ्यता, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाजों में रची बसी रही है। यही कारण है शादी ब्याह हो, उत्सव हो या कोई भी शुभ कार्य हो, मेहंदी डिजाइनिंग तो बस होनी ही चाहिए। वर्तमान युग में भी मेहंदी डिजाइनिंग फैशन भी है, शौक भी है और पेशा भी। इसीलिए आज आपके कार्यक्रम फुलवारी में हमने आमंत्रित किया है मेहंदी डिजाइनिंग स्पेशलिस्ट मिसेस कामना जी को, जो आपको मेहंदी डिजाइनिंग तो सिखाएंगी ही, साथ ही मेहंदी डिजाइनिंग से संबंधित टिप्स भी देंगी। आशा करती हूँ आज का सत्र आपको बहुत पसंद आएगा। चलिए चलते हैं मेहंदी डिजाइनिंग की कक्षा में। नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं कामना शर्मा आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ फुलवारी समर कैंप ऑनलाइन क्लासेस में। आज मैं आपको मेहंदी लगाना सिखाऊंगी। यह तो हम सब जानते ही हैं कि हमारे यहाँ पर त्योहारों पर और शादी समारोह में मेहंदी हम जरूर लगाते हैं। तो बहुत ही सरल तरीके से मेहंदी कैसे लगाएं अपने हाथों में, आज मैं सिखाने जा रही हूँ। पहले हम बहुत सरल तरीके से जो पैटर्न मैं बनाऊंगी वो सीखेंगे पेपर पर, फिर उसी पैटर्न को लेते हुए हम उसको हाथ पर बनाएंगे। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं एक बहुत सिंपल डिजाइन बना रही हूँ। बहुत सिंपल है, ये एक तरीके की लाइन है। इसमें आपको थोड़ा सा आगे बढ़ के कीप में से मेहंदी निकालनी है। रुककर आप एक हल्की सी ड्रॉ कीजिए लाइन को और फिर थोड़ी देर रुकिए। रुकने के बाद आप कीप में से निकालिए मेहंदी और फिर आगे की तरफ बढ़िए। तो ये क्या है, बहुत सुंदर इसकी ये लाइन तैयार हो जाती है। इस तरीके की लाइनें हम मेहंदी में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। जब हम प्रॉपर कोई डिज़ाइन बनाते हैं तो हम ये लाइन का यूज़ करते हैं। अब मैं आपको एक बेल बनाना बता रही हूँ। ये मेरी एक लीफ है एक तरीके की। इसमें क्या करना है, इसमें भी सेम हमें एक हल्की सी लाइन ड्रॉ करनी है और फिर रुकने के बाद हमें मेहंदी निकालनी है कीप में से और फिर एकदम पीछे से खींचना है। तो वो क्या है, एक पत्ती तैयार हो जाती है, एक लीफ आती है तैयार होके। तो आपको पहले क्या करना है, एक हल्की सी लाइन खींचनी है और रुकना है। रुक के आपको मेहंदी निकालनी है कीप में से और फिर हल्का सा पीछे से खींच देना है। अब हम यहाँ पर एक फ्लावर बनाएंगे। फ्लावर में क्या करेंगे, हमें एक गोल गोल बिंदियाँ बनानी है। मेहंदी से हम एक सर्कल में बिंदी बना लेंगे। बिंदियाँ हम बड़ी भी बना सकते हैं और हम छोटी भी तैयार कर सकते हैं। ये आप अपने डिज़ाइन के हिसाब से बना सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, मैं अब क्या करूँगी, ईयरबड्स का यूज़ करूँगी। ईयरबड्स भी कर सकते हैं आप, मैच बॉक्स भी ले सकते हैं और आप अपनी फिंगर का भी यूज़ कर सकते हैं। तीनों का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ईयरबड्स का यूज़ किया है। ईयरबड्स से आप इस तरीके से बिंदी पर रख के अंदर की तरफ इसको कर दीजिए तो एक फ्लावर बन के आ जाता है। तो इस फ्लावर को आप फिंगर से भी बना सकते हैं। आप मैच स्टिक की जो माचिस की तीली जो होती है आप उससे भी तैयार कर सकते हैं। तो छोटा फ्लावर आप माचिस की तीली से बना लीजिए, मीडियम साइज़ का आप ईयरबड से बना दिए और बिग फ्लावर बनाना चाहते हैं तो आप अपनी फिंगर का यूज़ करके तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं बिंदी से एक बेल बना रही हूँ। तो मैं क्या करूँगी, मैं बिंदी एक लाइन में करूँगी, फिर उसके बाद दूसरी लाइन में उसी के बराबर में एक लाइन और ड्रॉ करूँगी बिंदी के साथ। और यानी कि मैंने यहाँ पर 2 बिंदी की लाइन बना ली है। अब क्या है, ईयरबड्स को लेते हुए मैं इस जैसे मैंने वो फ्लावर में किया था इसी तरीके से मैं इसमें करूँगी। तो ये हमारी एक बेल तैयार हो जाएगी। ये देखिए हमारी ये बेल तैयार हो गया। इसके बीच में मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया है।
यहाँ पर मैं एक पत्ती बना रही हूँ। ये पत्ती बनाने के बाद मैं इसमें एक पिन के साथ पिन यूज़ करूँगी इसमें। ये देखिए मैंने यहाँ पर पत्ती टाइप से बनाया है। आप चाहें तो इसमें ऐसे ही निकाल के छोड़ भी सकते हैं। कीप में से मेहंदी निकालिए एक जगह पे, और यहाँ पर मैं एक पतली सी पिन लूँगी। आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं, कोई नुकीला पार्ट हो, उसको बीच में से आप कस के इस तरीके से कर दीजिए, तो बीच में इसके एक लीफ वाली लाइन बन जाती है। ये देखने में बहुत सुंदर लगता है। आप जैसे मैंने तो ये छोटे छोटे बनाए हैं, आप इनको बड़े बड़े बना सकते हैं हाथ पे। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये हमने पैटर्न तैयार कर लिए हैं। अब इन्हीं पैटर्न के साथ हम हाथ पर एक सुंदर सा डिज़ाइन बनाएंगे। चलिए। कौन कौन से पैटर्न हैं उनको देखेंगे, फिर उन्हीं पैटर्न को लेकर हम लोग उसे हाथ पर बनाएंगे। ठीक है, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जरूर अपने हाथ पर मेहंदी लगाएंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसा कि मैंने पैटर्न में बताया था, हल्का सा आपको एक लाइन खींचना है, फिर रुकना है, रुक के आपको मेहंदी को थोड़ा सा निकालना है, तो वो एक पॉइंट बन जाएगा। इस तरीके से आप 2-3 लाइन बना सकते हैं। अब आप यहाँ पर डॉट डॉट बनाएंगे, यानी बिंदी बिंदी बड़ी बड़ी बनाएंगे। इसकी हम 2 लाइन बनाएंगे। जैसा कि पैटर्न में आपने देखा था, मैंने एक बेल बनाई थी दोनों तरफ बिंदी से। इसी तरीके से हम यहाँ पर बनाएंगे। तो ये एक लाइन बना लिया। अब हम यहाँ पर दूसरी लाइन बनाएंगे इसके बराबर बराबर में ही। तो ये हमारी एक बेल तैयार हो जाएगी। इसमें आप ईयरबड्स की हेल्प से कर सकते हैं, नहीं तो आप मैच स्टिक से, यानी माचिस की तिल्ली से भी आप बना सकते हैं। अगर छोटा है, स्पेस कम है, तो आप माचिस की तिल्ली से भी बना सकते हैं। यहाँ पर अब मैं बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दूँगी, जिससे कि ये पूरी एक लाइन बेल अच्छे से लगे। यहाँ पर मैंने उसी तरीके से फिर से वही लाइन खींची, जिसमें कि आप थोड़ा सा लाइन बनाएंगे, फिर रुक के थोड़ा सा मेहंदी निकालेंगे कीप में से। इस तरीके से आप 2 लाइन तैयार कर दें। मैं हाफ सर्कल में गोल गोल बिंदी बना रही हूँ। इससे फिर मैं हाफ फ्लावर बनाऊंगी। ये आप बड़े बड़े इसमें यहाँ पर बनाई हैं मैंने बिंदियाँ। आप यहाँ पे जहाँ से जिस तरीके से मैं ईयरबड्स का यूज़ करूँगी, वहाँ पे आप फिंगर का भी यूज़ कर सकते हो। आप जब भी ईयरबड्स या किसी चीज़ का भी आप यूज़ करते हो, एक पैटर्न पे करने के बाद आप ना ईयरबड से एक्स्ट्रा मेहंदी वो हटा लो। अगर उस पे ज़्यादा मेहंदी लग गई है तो उसे हटा लो। अब इसके अंदर मैं एक डिज़ाइन बनाती हूँ, क्योंकि ये स्पेस हमें खाली नज़र आ रहा है, तो हम इसका ज़िगज़ैग करके इसको कवर कर देंगे।
थैंक यू बच्चों। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ये डिज़ाइन ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।